आई नो आप सब लोग लाइब्रेरी जा रहे हो, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तैयारी भी कर रहे हो, बट फिर भी रिटेन नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, काफी टाइम से लगे हो, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पा रहा। ओके, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे आती है। वाई आई कैन से दिस, क्योंकि मैं भी इन्हीं स्टेजेस से बहुत ही रिसेंटली निकला हूँ। चीजें चेंज की है, तब जाके इम्प्रूवमेंट हुआ है, तब जाके कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिला था। होता यह है कि हम लाइब्रेरी जाते हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू, देखो ये कोई स्ट्रेटेजिक सेशन नहीं है। हम लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं 8 घंटे, ठीक है, हम आज के डेट में डेली शेड्यूल भी बन जाते हैं, मेंटरशिप का दौर है, मेंटर्स मिल जाते हैं, काफी अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, करते जाते हैं। बट एक चीज आप अपने दिल पे हाथ रख के बहुत ही ऑनेस्टली पूछो, आप जो चीज पढ़ते हो, क्या आप अपने प्रोग्रेस को मैप करते हो? प्रोग्रेस मैप इन द सेंस कि क्या आपने जो चीजें पढ़ी लास्ट एक हफ्ते में, उसके बेसिस पे आप कोई आंसर लिख पा रहे हो? क्या आपने उसके बेस, चलो भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने लेट्स से ज्योग्राफी एक महीने में पढ़ ली, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, फलाना बुकलेट पढ़ ली, कोचिंग नोट्स नोट्स पढ़ लिया, कंटेंट आपने पढ़ लिया 250-300 पेजेस का, पर क्या 150 वर्ड्स का आप आंसर ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बताना लिख पा रहे हो? और अगर इसका आंसर ना है, हमें पता है हम कतराते रहते हैं, हमें लगता है कि यार आंसर लिख देंगे, अभी नहीं तो यार अभी पढ़ ले, फिर 6 महीने बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगा तब कर लेंगे। वो 6 महीना आपका जीवन निकल जाएगा, वो 6 महीने कभी नहीं आते। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि आपने जो चीजें पढ़ा है, क्या आप उसके बेसिस पे जो एग्जाम की डिमांड है लिखने की, जिसमें आपको मेंस लिखने, क्या आप चीजें लिख पा रहे हो? क्या आप अपने प्रोग्रेस को इस वे में मैप कर पा रहे हो कि मैं 1 महीने पहले ऐसे आंसर लिखता था, अब मैं ऐसे आंसर लिखता था, 3 महीने पहले ऐसे आंसर लिखता था, अब मैं ऐसे आंसर लिखता था। नो डाउट 3 महीने में आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, बट क्या आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट आया है? मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट से बात की प्रीलिम्स के बाद, कईयों का निकला, कईयों का नहीं निकला। ऐसे भी लोग थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट में निकला था, इस अटेम्प्ट में नहीं निकला। क्या चीज थी? मुझे क्रक्स एक लोगों में समझ में आया है कि आज भी, ठीक है, ये चीज लगता है कि यार मल्टीपल चीजें, जितनी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस उतना ज्यादा रहेगा, है ना? मल्टीपल चीजें पढ़ रहा, 50 के ऊपर मॉक टेस्ट लगा रहे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ रहे, कोई मैगजीन नहीं छोड़ रहे, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? द रीजन इज दैट कि हार्ड वर्क और एक हल्का सा स्मार्ट एक स्ट्रेटेजिक वर्क करने में डिफरेंस है। हम पढ़ते जाते, बट क्या हम वो चीजें रिटेन कर पा रहे हैं, हम ये चीज कभी नहीं देखते। तो सवाल ये आता है कि चीजों को रिटेन करना कैसे? बहुत सिंपल टेक्निक यार। चीजों को रिटेन करने में सबसे पहले आप ऑडियो प्लस विजुअल लर्निंग करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से इंटीरियर ऑफ अर्थ, आप कोई भी वीडियो देखो, उसे 2x में देखो। अब केवल 2x में ना देख के आपने उसे देखा, उसके तुरंत बाद बुक्स पढ़ो। अब आपने जो चीजें पढ़ी, लेट्स से कि आपने 11th की एनसीईआरटी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, अब थर्ड स्टेज आपका क्या होता है, आप उसी चीज को लिखो। क्या होता है कि जिस चीज को हम ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में देखते हैं, हमारे दिमाग में चीजें बैठती है, अनडाउटेडली हमारे दिमाग में काफी बार वो चीजें बैठ जाती है, ठीक है। और हम अब जब हम उसको विजुअल तरीके से पढ़ लेते हैं, पहले हमने चीजें देखी, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। ओके, फिर जब हम उसे पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द थिंग्स, तो क्या होता है, हमारा एक तरीके से पूरा रिव्यू हो जाता है, हमारी आंखी देखी चीजें दिमाग में, ब्रेन में मैसेजेस जाती है। और जब थर्ड स्टेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, जो 99% लोग नहीं करते, हम जब उसे खुद से बिना देखे लिख लेते, अगर हमने वो चीज कर ली, तो दिस इज कंफर्म कि आप जो भी चीज पढ़ते हो, आपको याद रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर उसको और कॉन्क्रीट करना, तो बस आप उसको फोर्टनाइट या हर वीक रिवीजन कर लो, यू आर डन। फिर आप मुझे बताओ, फिर आप पीवाईक्यूज लगाओ, फिर देखो कि कैसे रिटेन नहीं होता, कैसे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। द थिंग इज सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियोस भी देख लोगे, आप पढ़ भी लोगे, जो पर जो थर्ड स्टेज है, जिससे आपकी राइटिंग एबिलिटी डेवलप होगी, वो स्टेज अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा लोगों में मिसिंग रहती है। मैंने ये चीज गलतियां की है अपने लाइफ में, ऑल्दो जब वो सुधारा, देन आई गॉट अ रैंक, निकला यार, एग्जाम निकला, जो गवर्नमेंट जॉब की ग्रुप ए
ऑफिसर की जॉब भी लगी थी, सीएपीएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट भी जॉब की थी। कहीं ना कहीं ये हर एग्जाम में यही कॉमन चीज है। सो इससे आप जितना जल्दी समझेंगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको मेंस का मेंटरशिप चाहिए जिसमें मैं 1 पेज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विद द वीडियो लेक्चर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के सॉल्यूशंस, तो आप मेंस मेंटरशिप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।